नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक SN1 और SN2 रिएक्शन। देखिए, SN1 और SN2 रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो किस प्रकार होती है, उनका मैकेनिज्म क्या है और एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होती है, ये अगर समझना हो तो हमें SN1 और SN2 रिएक्शन के जरिए समझना पड़ता है। कोई भी अगर एक रिएक्शन आप ले लेते हो, जैसे कि एक अल्किल हैलाइड को आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक जनरल रिएक्शन लिख के बता देता हूँ कि समझ लीजिए आपके पास एक अल्किल हैलाइड है RX, इसको आप एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवा रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस R पे अटैक करेगा और हेलोजन निकल जाएगा, तो R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस। ये एक जनरल रिएक्शन मैंने आपको बताया। ये रिएक्शन हुई तो है, RX में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया है, लेकिन ये रिएक्शन एक्चुअली हुई कैसे, हाउ दिस रिएक्शन ऑकर। तो ये समझने के लिए हम SN1 और SN2 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ये पढ़ते हैं। तो SN1 और SN2 एक्चुअल में है क्या, तो ये है पाथवेज, ये है एक रिएक्शन होने का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब पाथवे। तो रिएक्शन एक्चुअल में कैसे हुई, इसका एक बेटर एग्जांपल देने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। समझ लीजिए कि आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जा रहे हो। समझ लीजिए आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन मुंबई से दिल्ली जाने वाली जो भी ट्रेन है वो किस रूट से जा रही है ये आपको पता करना है। समझ लीजिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन या तो मध्य प्रदेश होके जाएगी या तो राजस्थान होके जाएगी। तो अगर ये मध्य प्रदेश होकर जा रही है तो क्यों, और अगर राजस्थान से होकर जा रही है तो क्यों। तो ये ट्रेन के बारे में हुआ, वैसे ये रिएक्शन के बारे में। ये अल्किल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफिल की सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, एक्चुअल में इसका पाथवे क्या है, ये समझने के लिए हम ये देखने वाले हैं कि ये कैसे होते हैं। तो देयर आर टू पॉसिबल पाथवेज, जैसे कि दो पॉसिबल पाथवे हैं। इसको एक को हम बोलते हैं SN1 और एक को बोलते हैं SN2। इसका फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए, तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, मतलब इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। कैसे, कहां पे, ये हम देखेंगे। और ये जो SN2 है ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो यहां पर आपकी एक आ गई यूनिमॉलिक्यूलर और एक बायमॉलिक्यूलर, इसलिए वहां पे लिखा है 2, यहां पे लिखा है 1। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अगर यहां पे देखेंगे आप तो ये और ये रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। कुछ जरूरी बातें हमें जो याद रखनी है वो हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या SN1 है और क्या SN2 है। रिएक्शन में एक्चुअल में इसका डिफरेंस कहां से बनता है, मेन पार्ट देखिए। अगर देखेंगे तो ये है SN1 रिएक्शन जो होती है ये हमेशा 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। ये, जी हाँ, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। हाँ, अगर देखिए ये मेरे पास अल्किल हैलाइड है जो कि टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हम इसको बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये एक अल्किल हैलाइड है। ये अल्किल हैलाइड का ब्रोमीन निकालकर यहाँ पे हेलोजन हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, यहाँ पर अल्कोहल का OH का। तो क्या होता है कि ये ब्रोमीन पहले निकल जा रहा है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप हमेशा इसमें क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, या फिर आप उसको बोलते हैं डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब क्या होता है, तो लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ के जाने वाला, लिविंग ग्रुप जो कि डिपार्ट हो रहा है उस पूरे कंपाउंड में। ये जो कंपाउंड है यहाँ पर एक जो हेलोजन है ये एक लिविंग ग्रुप है, ये बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होते हैं। जो भी हेलोजन्स होते हैं ना वो बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होते हैं। तो वो रिएक्शन से या सबस्ट्रेट से, रिएक्टेंट से, जिसको हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तो ये लिविंग ग्रुप है, डिपार्ट हो गया।
और ये डिपार्ट होने की वजह से ये जो लोन पेयर है ये लेके जाएगा, क्योंकि ये ब्रोमीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर लेके जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो बन गया कार्बोकैटायन, इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो SN1 रिएक्शन जो होती है वो हमेशा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन से ही प्रोसीड होती है। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब सेकंड स्टेप जो है इसके अंदर ये क्या है कि अब ये कार्बोकैटायन बन गया, लेकिन कार्बोकैटायन तो एक इंटरमीडिएट है ना। कार्बोकैटायन क्या है, ये एक इंटरमीडिएट है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। कार्बोकैटायन आपको पता है कि इंटरमीडिएट है, ये स्टेबल नहीं होते ज्यादा, इसलिए इस कार्बोकैटायन को फॉर्म होना ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कार्बोकैटायन का फॉर्म होना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये स्लो रिएक्शन होती है क्योंकि स्टेबल टू अनस्टेबल जा रहा है, तो ये स्लो रिएक्शन है, रिवर्सिबल है। और जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना ये एक फास्ट स्टेप हो जाएगी। ये सेकंड स्टेप है जो कि फास्ट है। तो एक स्लो स्टेप है फर्स्ट, ये सेकंड जो है वो फास्ट रिएक्शन है। तो इस तरह से ये टू स्टेप मैकेनिज्म होती है। SN1 रिएक्शन हमेशा क्या होती है, एक टू स्टेप मैकेनिज्म होती है। अभी यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये ध्यान रख लीजिए। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है प्लानर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लानर। जी हाँ, तो अगर ये प्लानर कंपाउंड है, ये था टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का हो गया प्लानर। तो जैसे ये कंपाउंड प्लानर हो गया तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ये बात समझनी जरूरी है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एक प्लानर कंपाउंड है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक आपको इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। ये समझ लीजिए एक प्लेन है और ये कार्बन है, ये उसके 3 बॉन्ड है, ये उसके 3 बॉन्ड है और ये उसका पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये है आपका कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन को ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं, नीचे से भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेनर है। तो ऊपर से नीचे से दोनों साइड से अटैक है, इसका मतलब क्या है कि बोथ साइड अटैक, मतलब दोनों साइड से हम अटैक कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये जो प्लानर है तो इसके ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है, या फिर आप उसको फ्रंट साइड भी अटैक हो सकता है और बैक साइड भी अटैक हो सकता है, जैसा आप समझे, अबव एंड बिलो या फिर फ्रंट और बैक, बोथ साइड अटैक पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये प्लानर कंपाउंड है। और अगर बोथ साइड अटैक पॉसिबल है तो अगर ये ऊपर से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, और अगर ये नीचे से करेगा तो यहां पे अटैच हो जाएगा। तो ऊपर से करने वाला और नीचे से हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50% है, क्योंकि दोनों साइड उतने ही फेवरेबल है। तो लेकिन ये तो आपस की एक मिरर इमेज बन गई ना, जो ऊपर का कंपाउंड है और नीचे का ये तो सेम हो गया, सिर्फ ये मिरर इमेज है। और अगर मिरर इमेज होती है तो हम उसको बोलते हैं इनैंशियोमर्स, और ये इनैंशियोमर्स 50-50% फॉर्म होने वाले हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, जो कि हमने इसके पहले देखा है। व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए जो कि रेसिमिक मिक्सचर के बारे में बनाया हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमाइजेशन मतलब क्या कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर, तो बोथ साइड अटैक है इसलिए रेसिमाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अभी यहां पर देखिए उसका सेम एक रिएक्शन है लेकिन अलग तरीके से हो रही है। क्या रिएक्शन है, ये वन स्टेप मैकेनिज्म में है, वन स्टेप मैकेनिज्म। यहां पर एक अल्किल हैलाइड मैंने और ले लिया है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, ये है आपका मिथाइल ब्रोमाइड। ये मिथाइल ब्रोमाइड पर अटैक होने वाला है, ये न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ये वन स्टेप रिएक्शन है, ये मिथाइल ब्रोमाइड पे हाइड्रोक्साइड अटैक कर रहा है और उसी वक्त ये ब्रोमीन डिपार्ट हो रहा है। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग occurs simultaneously. The breaking and making of bond takes place simultaneously. ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो रहा है कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड आर साइमल्टेनियसली।
तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स आर साइमल्टेनियसली। ये OH फॉर्म कर रहा है, उसी वक्त ब्रोमीन छोड़ के जा रहा है। तो बीच में मैंने एक ये ट्रांजिशन स्टेट बना दी जहां से ये कंपाउंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर हाइड्रोक्साइड को मैंने पार्शियल बॉन्ड दिखाया है और ब्रोमीन को भी पार्शियल बॉन्ड दिखाया है। पार्शियल बॉन्ड क्यों दिखाया? क्योंकि हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड अभी पूरा बना नहीं और इसका अभी पूरा टूटा नहीं। तो ये बन रहा है, ये टूट रहा है। तो ये बन जाएगा तो OH परमानेंट बॉन्ड आ जाएगा और ब्रोमीन जब निकल जाएगा तो ब्रोमीन माइनस ये साइड प्रोडक्ट में चला गया। तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है। अगर इसको और इसको आप कंपैरिजन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये ब्रोमीन चला गया, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बैक साइड में OH आ रहा है। तो ये वन स्टेप रिएक्शन हुई एक साथ। अभी ये अटैक करेगा और तुरंत वो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन इधर ऐसा नहीं हुआ था। इधर क्या हुआ था? इधर हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन पहले छोड़ के चला गया, पहले ब्रेकिंग हो गया बॉन्ड का, फिर दूसरी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। ठीक है, इसके पीछे भी वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे दो स्टेप में क्यों हो रही रिएक्शन, यहाँ पे सिंगल स्टेप में क्यों हो रही रिएक्शन, तो ये आपको समझना होगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हो रहा है। देखिए, तो ये है आपकी वन स्टेप रिएक्शन, ये है टू स्टेप रिएक्शन। ये टू स्टेप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टर्शियरी कंपाउंड है। ये जो अल्किल हैलाइड है, ये टर्शियरी अल्किल हैलाइड है। इसको 3 अल्किल ग्रुप अटैच है इस कार्बन को, और 3 अल्किल ग्रुप होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर से बैक साइड अटैक नहीं हो पा रहा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक साइड अटैक नहीं कर सकता, फ्रंट साइड भी नहीं कर सकता। फ्रंट साइड में तो ये आपका ब्रोमीन है। फ्रंट साइड में जो ब्रोमीन है वो एक नेगेटिव अनायन है और न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में आ जाएंगे सामने सामने, तो उनका क्लैश हो जाएगा। अगर उनका क्लैश हो जाएगा तो हिंड्रेंस हो जाएगा, मतलब ये स्टेरिक क्राउडिंग के जैसा है, रिपेल करेंगे आपस में, तो अटैक पॉसिबल नहीं है। हाँ, बैक साइड से हो सकता है, लेकिन बैक साइड में 3 अल्किल ग्रुप बल्कि ग्रुप है, वो अटैक नहीं करने दे रहे उस न्यूक्लियोफाइल को। तो ये फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन इधर ऐसा नहीं, यहाँ पर ये एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, पीछे हाइड्रोजन्स है, बहुत ही छोटे छोटे एटम्स है। तो ये OH अपनी जगह बना सकता है और ये OH अटैक कर भी देता है पीछे से, और ब्रोमीन आगे से फिर उसको निकलना पड़ता है क्योंकि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसको निकलने में बहुत ही आसानी है। तो ये निकल जाएगा और ब्रोमीन अटैक करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है SN1 और SN2 का। SN1 रिएक्शन टर्शियरी अल्किल हैलाइड में होता है, SN2 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अल्किल हैलाइड में होता है। प्राइमरी होने की वजह से बैक साइड अटैक फेवरेबल है, और यहाँ पर बैक साइड अटैक फेवरेबल नहीं है, इसलिए पहले डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक। यहाँ पर एक ही साथ सब मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप होती है हमेशा RDS। RDS मतलब क्या? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रिएक्शन का जो भी रेट है, रिएक्शन का जो स्पीड है, वो किस पे डिपेंड करता है? स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं समझा देता हूँ। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, एक रेस कंप्लीट करनी है। अगर एक रेस कंप्लीट करनी है तो एक रिले रेस है, 2 पार्ट में हो रही है। एक 100 मीटर का पार्ट, एक किसी बंदे को, ये समझ लीजिए एक बंदे का नाम है रवि, जो एक 100 मीटर का पार्ट पूरा कर रहा है, और उसके आगे का 100 मीटर का पार्ट जो है वो मोहन पूरा कर रहा है। तो 100 मीटर रवि पूरा करेगा, 100 मीटर मोहन पूरा करेगा। रवि का स्पीड है जो मोहन से थोड़ा कम है, तो रवि को वहां पर पहुंचने के लिए लगे 8 सेकेंड, और मोहन को आगे पहुंचने के लिए लगे सिर्फ 5 सेकेंड। तो कौन स्लो है? रवि स्लो है, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम लगा। लेकिन दूसरे एक ग्रुप जो है, उन्होंने वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट कर ली। दोनों ने 5 सेकेंड और 5 सेकेंड, टोटल 10 सेकेंड में कंप्लीट कर ली। लेकिन पहली स्टेप जो रवि की थी वो 8 सेकेंड उसको लगे, इसलिए मोहन आगे की रेस शुरू नहीं कर सकता था। तो मोहन को इसलिए आगे रेस शुरू करने में ज्यादा समय लगा। तो रिएक्शन का जो रेट है, जो उनका टोटल रिजल्ट है, उसको किसने जस्टिफाई किया? रवि ने, क्योंकि वो स्लो था। तो हमेशा याद रखना, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वही रेट को डिटरमाइन करता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है पहला वाला, क्योंकि ये स्लो है। तो ये जो रेट डिटरमाइनिंग है स्टेप है, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल। मुझे बताइए, यहाँ पर अभी हमने न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस किया क्या? नहीं किया। न्यूक्लियोफाइल तो हमने सेकंड स्टेप में इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर क्या है? सिर्फ ये अल्किल हैलाइड है, वो कुछ भी नहीं।
तो अल्किल हैलाइड है सिर्फ एक मॉलिक्यूल, इसलिए इसका जो रेट है, इसका जो स्पीड है, वो सिर्फ अल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है। और अगर सिर्फ अल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है तो हम इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली वन मॉलिक्यूल, इट डिपेंड्स ऑन ओनली वन मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए तो अल्किल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों एक ही साथ रिएक्ट हो रहे हैं और एक ही जगह पे रिएक्ट हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन का जो स्पीड है, रेट है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो हमने लिख लिया रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पर अल्किल हैलाइड भी है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों पर डिपेंड करती है इसलिए सेकंड ऑर्डर है, ये सिर्फ एक पे डिपेंड करती है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पर बोथ साइड अटैक का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि आगे ये ब्रोमीन है, मतलब हैलाइड है, पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक फेवर करता है, इसमें बैक साइड अटैक ही होता है। तो हमेशा ये बात याद रखना, अगर आपको SN2 रिएक्शन का नाम कहीं पर भी दिखे या सुनाई दे तो आपको पहली जहन में जो चीज आनी चाहिए वो है बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक पॉसिबल है तो SN2 होगी, अगर बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है तो SN1 होगी। SN1 कब होगी? जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा, लेकिन अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी नहीं हो रहा है तो SN1 भी नहीं होगी। ठीक है, तो और एक बात, यहाँ पे बैक साइड अटैक हो रहा है, यहाँ पे बोथ साइड अटैक हो रहा है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब क्या, इसको समझिए। ब्रोमीन था राइट साइड में, ये बैक साइड अटैक करके आ गया लेफ्ट साइड से, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना उस पे न्यूक्लियोफाइल है अभी लेफ्ट साइड में, पहले रिएक्टेंट का जो न्यूक्लियोफाइल था वो था राइट साइड में, तो इसकी एक मिरर इमेज जैसी ही बनी ना, पहले राइट में था लेफ्ट में आ गया। तो जनरली क्या होता है, जो बिलो द प्लेन ग्रुप है वो अबव द प्लेन चले जाते हैं। ये जो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन था वो अबव द प्लेन चला गया, जो अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन चला गया। तो यहां पर इन्वर्जन हो रहा है, इसको अम्ब्रेला इफेक्ट की तरह से समझिए। जैसे ही हम छाता लेके निकलते हैं, लेकिन अगर उल्टी धूप आती है, पीछे से हवा आती है, तो छाता क्या होता है, छाता उल्टा हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा तो इधर के ग्रुप उधर चले जाएंगे, और ये जो हाइड्रोजन है जो बिलो है, देखिए तो क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, और बैक साइड अटैक होने की वजह से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब क्या, जब अगर पहला डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो वो लेवो रोटेटरी हो जाएगा, अगर डी है तो एल हो जाएगा, अगर आर है तो एस हो जाएगा, तो ये अगर आर है तो ये एस हो जाएगा, ये अगर डी है तो ये एल हो जाएगा। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोथ साइड अटैक हो रहा है। बोथ साइड अटैक हो रहा है मतलब डी भी फॉर्म होगा, एल भी फॉर्म होगा, आर भी फॉर्म होगा, एस भी फॉर्म होगा। दोनों का क्वांटिटी जो है वो क्या है, 50-50% रैसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और जैसे मैंने पहले बताया, ये प्राइमरी है तो प्राइमरी रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगी सेकेंडरी से, और टर्शियरी तो बिल्कुल होगी ही नहीं, लिखने का कोई सवाल ही नहीं आता। प्राइमरी में ही ये ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि प्राइमरी में ही बैक साइड अटैक पॉसिबल होता है। और ये जो कार्बोकैटायन है वो कार्बोकैटायन टर्शियरी में ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये रिएक्शन टर्शियरी में ज्यादा फेवरेबल है, प्राइमरी में होने ही वाली नहीं है, प्राइमरी में इसका कोई सवाल नहीं आता। लेकिन रही बात सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी जब भी रिएक्ट होगा तो वो इसके साथ साथ इस पे भी डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, आप सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, रिएक्शन कंडीशन क्या है इसके, और जो भी सेकेंडरी अल्किल हैलाइड पे आर ग्रुप्स है उनका नेचर कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा। अगर सेकेंडरी कार्बन रहेगा, अल्किल हैलाइड रहेगा तो या SN1 होगी या SN2 होगी, लेकिन डेफिनेटली अगर टर्शियरी है तो SN1 होगी, और अगर प्राइमरी है तो SN2 रिएक्शन होगी। यहाँ पर बोथ साइड अटैक है, यहाँ पर सिर्फ बैक साइड अटैक है। यहाँ पे रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, रैसिमाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के साथ हमने देखा कि SN और SN2 रिएक्शन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको एक लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।